राधे राधे। डेवोशनल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, कथा रूपी भवसागर में डूबने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का सार। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जो महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक बल्कि जीवन के हर पहलू पर गहन ज्ञान प्रदान करता है। आइए इस महान ग्रंथ के मुख्य सार को समझते हैं। सर्वप्रथम धर्म और कर्तव्य। भगवद गीता का प्रमुख संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अर्जुन को जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने में संकोच हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई और कहा कि अपने धर्म का पालन ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। भगवान ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नंबर 2, आत्मा का अमरत्व। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। आत्मा शाश्वत और अमर है। शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा सदैव अजर अमर रहती है। इसलिए किसी भी प्राणी के शरीर के नाश पर शौक नहीं करना चाहिए। नंबर 3, निष्काम कर्म योग। भगवद गीता का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है निष्काम कर्म योग। इसका अर्थ है कर्म करना लेकिन फल की इच्छा छोड़ देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये जीवन में हमें समर्पण और धैर्य के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। नंबर 4, भक्ति योग। गीता में भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सच्ची भक्ति से व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर सकता है। भक्ति मार्ग पर चलकर व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो सकता है और भगवान की कृपा से जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। नंबर 5, ज्ञान योग। भगवद गीता में ज्ञान का भी अत्यधिक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि आत्मा का सच्चा स्वरूप जानकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ज्ञान योग के माध्यम से माया से मुक्त होकर व्यक्ति परम सत्य को प्राप्त करता है। नंबर 6, योग और संयम। गीता में योग और संयम का भी वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योग का अभ्यास करने से मनुष्य अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकता है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मिक बल को पहचान सकता है और शांति प्राप्त कर सकता है। नंबर 7, संभाव। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभाव रखना चाहिए। जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखना ही योग है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को जीवन के सभी उतार चढ़ावों से ऊपर उठाता है। नंबर 8, मोक्ष का मार्ग। भगवद गीता का अंतिम संदेश है मोक्ष की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है और संसार के माया जाल से मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति। निष्कर्ष, श्रीमद् भगवद गीता का सार हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। भक्ति, ज्ञान और योग के मार्ग पर चलकर हम जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठ सकते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। गीता का संदेश हमें प्रेरणा देता है कि हम जीवन के हर क्षण को ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से जिए और सच्चे आनंद की प्राप्ति करें। यही है भगवद गीता का सार। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।